मेकर के सभी पीड़ित परेशान निवेशकों को विजय शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज दिया था कि 2 जुलाई तक आप लोगों को इनके कंपनी की डिटेल्स मिल जाएगी, जो ये कंपनी चलाने वाले हैं या फिर उनका पे प्लान आ जाएगा, ये लॉन्च करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कंपनी न्यू वर्ल्ड करके थी, जो ऑलरेडी इन लोगों ने चालू कर दी है। और उस कंपनी को चालू करने के बाद कुछ लीडर्स जिन्होंने आप लोगों का साथ छोड़ दिया था, वो उसमें वापस से काम करना शुरू भी कर दिए हैं। कंपनी में ऑलरेडी पैसा जाना शुरू हो गया है और लोग कमाना भी शुरू कर दिए हैं। आईडी 25,000 की है, ऊपर में लाखों की है। बात है पुराना पैसा क्या हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुराने पैसे की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये देंगे कि नहीं देंगे या कैसे देंगे, क्या देंगे। लेकिन इतना है कि इन्होंने काम शुरू कर दिया है, कंपनी ऑन कर दी है। कंपनी में पैसा जाना शुरू हो गया है और वापस से लोग काम करके बेवकूफ़ बना के अपना घर बनना शुरू कर दिए हैं। अब बात यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए इसमें। तो ये आपकी सोच और आपकी समझ है कि आपको किसी की बातों में आना है कि नहीं आना है, किसी के बहकावे में आना है कि नहीं आना है। आपको सोचना है, समझना है कि 5 साल से आप और हम सभी इंतजार कर रहे थे। एक भरोसा था, एक विश्वास था कि बंसीलाल जी और राधेश्याम जी निकलेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे, किसी भी वे से पुराना पैसा देने की बात करेंगे या कोई मैसेज देंगे पब्लिक को। लेकिन एक भी मैसेज पब्लिक के लिए नहीं आया। लेकिन इतना है कि उनको जो करना था, उनको जो सिस्टम बनाना था, उनको जो प्लान चलाना था, उनको जो काम करना था, उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया, मेहनत की, दिल्ली में लोगों की मीटिंग की, ऑफिस खोली, बार बार लोगों को बुलाया, लोगों को समझाया, मोटिवेट किया और अपना काम शुरू भी कर दिया। यानी अपना फायदा लेने का काम वापस से शुरुआत कर चुकी है। बाकी निवेशकों का क्या, तो कहना चाहता हूं कि आप लोगों के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचा गया। जिन्होंने राधेश्याम जी की मीटिंग को देखकर मोटिवेट होकर लाखों करोड़ों रुपए डाल दिए। जब राधेश्याम जी स्टेज पे खड़े होकर बोलते थे, मैं पानी की कसम लेके खाता हूं कि मैं भागूंगा नहीं, आप मत भागना, तो मैं राधेश्याम जी को ये कहना चाहता हूं कि जेल के अंदर जब आप गए तो हम मान सकते हैं, चलो आपको कोई फंसाया गया हो, मजबूरी हो गई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब आप जेल से निकल के आए तो आपने लोगों के लिए क्या किया। हम तो आज भी वहीं खड़े हैं, हम तो नहीं भागे। आपने लोगों का सामना क्यों नहीं किया, आपने लोगों को मैसेज क्यों नहीं दिया। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि लोग किस तरह से परेशान हुए हैं, किस तरह से मर चुके हैं फांसी खाकर, किस तरह से बेघर हो चुके हैं, घर द्वार छूट चुका उनका। आज भी लोग किस्त भर रहे हैं बैंकों की, बैंक वाले बुरी तरह से लेडीजों को गाली दे रहे हैं। कितने लोगों ने अपने घर की प्रॉपर्टी देकर पैसा डाल दिया था, कितने लोगों ने चेक बांट दिया था। ये सारी चीजें राधेश्याम जी आपके वर्ड्स पे हुआ था। आपने खुद बोला था मीटिंग के अंदर में, ना जाने कितनी वीडियोज है आपकी, कि आप चेक बांट दो, आपका राधे भाई खड़ा हुआ है, आप चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप अपने सोने गिरवी कर दो, सोने वापस आ जाएंगे। आप अपने गोल्ड गिरवी रखवा दो, वो वापस आ जाएंगे।
आप लोन लेकर डाल दो, आपका भाई कहीं नहीं जाने वाला, 2 घंटे में वापस आ जाएगा। राधेश्याम जी आपको 5 साल हो चुके थे जेल के अंदर, प्लस 5 साल प्लस, लेकिन आप निकल भी नहीं पाए और लोगों के लिए एक सांत्वना भरा मैसेज तक नहीं दिया आपने। और निकलने के बाद भी आए, तब भी बहुत उम्मीद थी कि नहीं चलो राधेश्याम जी पिक्चर में नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, मैसेज नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक बात राधेश्याम जी, कि लोग आपके ऊपर अंधा विश्वास करके रखे थे, जिनमें से एक हम भी हैं। लोग आपके ऊपर अंधा विश्वास करके रखे थे। जब आप जेल से बाहर भी आए ना, जब आप सामने नहीं आए, कोई मैसेज नहीं दिया या कुछ भी XYZ, आप कहीं भी थे, तब भी लोगों ने इंतजार किया आपका कि नहीं आज नहीं तो 15 दिन बाद में राधेश्याम जी आएंगे। हो सकता है कोई ना कोई कंपनी चलाने की तैयारी कर रहे हो सकता है हमारा पैसा रिलीज करने की काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ हमारे लिए राधेश्याम जी कर रहे हैं। चलो हम उनको करने देते हैं, इतना इंतजार किया 5 साल का, तो थोड़ा और इंतजार करते हैं। लेकिन राधेश्याम जी आए सामने तो क्या, अपना लुक चेंज करके आए। हाथों में बांसुरी लेके आए, कृष्ण बन के आए, जबकि राधेश्याम जी को खुद पता है कि उनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी, लाखों लोग मर चुके, लोगों के घर द्वार बिक चुके। आज भी पीड़ित लोग परेशान हो रहे हैं बैंकों की गाली सुन सुन के। ना जाने टेंशन में कितनों ने अपने माँ बाप को खो दिया। उनमें से आप भी हैं राधेश्याम जी, उनमें से आप भी हैं। आप कहते हो कि जो होनी है वो होती है, हम किसी को रोक नहीं सकते। मेरे माता पिता भी चले गए, हम क्या रोक पाए क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ राधेश्याम जी कि हम औलादों के जो कर्म होते हैं ना, हम औलादों के जो कर्म होते हैं, उनके वो जो कर्म होते हैं, अपने माँ बाप का जीवन उन पे डिपेंड करता है। हम औलादों पे डिपेंड करता जो कर्म होते हैं, उनके सोच पे समझ पे अपने माँ बाप का जीवन डिपेंड करता है। आज 5 साल से जेल के अंदर थे, 5 साल से आपके माता पिता जो चले गए हैं आज इस दुनिया से, मैं उसको नमन करता हूँ उन दोनों को। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती आप लोगों को कहने की, मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि उनके जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण आप थे। क्यों? क्योंकि आप उनके पुत्र थे, आप उनके बेटे थे। उनको बहुत उम्मीदें होती हैं एक बेटे से। आप जेल के अंदर जो गए, क्या रीज़न था, क्या कारण था, नहीं पता, लेकिन बाहर में वो पल 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 टेंशन में पल पल मरते थे दोनों, ये सोचकर कि कब मेरा राधे आएगा, कि कब मेरा राधे आएगा। सारी घटनाएं आपके सामने हुई, टेंशन में आकर दोनों ही कुछ समय के अंतराल, देखो दोनों के अंदर प्रेम कितना था, देखो आप, कुछ समय के अंतराल दोनों चल बसे। और आपने उनके जाने के बाद भी एक छोटी सी सीख नहीं ली। उनके जाने के बाद एक छोटी सी सीख तक नहीं ली कि यार ये जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, हम क्यों छल कपट करें, क्यों किसी को तकलीफ दें। चलो अनजाने में ही हमसे कोई ना कोई गलती हो गई होगी, हमारी वजह से लोगों को नुकसान हुआ होगा, तकलीफ झेलनी पड़ी होगी। तो अब जब मुझे एक मौका मिला है, जब मैं बाहर आया हूँ, तो क्यों ना लोगों का वापस से विश्वास जीता जाए, लोगों के लिए कुछ किया जाए। चलो मूलधन ही ना सही, कम से कम उसका आधा धन तो दिया जाए। क्यों ना वापस से लोगों के दिल में जगह बनाई जाए। क्यों मैं लोगों की हाय खा रहा हूँ? क्यों लोग मेरे बच्चों को, मेरी बीवियों को, मेरे घर वालों को गालियाँ दे रहे हैं? क्यों मैं उनकी गालियाँ सुन रहा हूँ? गलती मेरी थी, फिर भी मेरे परिवार को गालियाँ पड़ी आज तक। क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ? चलो
चलो क्यों ना इस चीज़ को सुधारा जाए। आज तक जो हमें हाय लगी, क्या पता हम थोड़ा अच्छा काम करके लोगों का पैसा देकर, लोगों के बचाकर, लोगों को राहत देकर ईश्वर हमारे गुनाह को माफ कर दे। आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा? आप इतने प्रवचन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राधे श्याम जी, एक बार भी आपके अंदर दया भाव नहीं आया कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? और मैं सबसे घटिया उन लोगों को समझता हूँ जो आपकी वीडियो पर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे कर रहे हैं। शर्म से डूब जाना चाहिए उन लोगों को। शर्म से डूब जाना चाहिए इन लोगों को, जिनको सही गलत का फर्क नहीं है। इतनी उम्मीदों के साथ में आज 5 साल से लाखों लोगों ने इंतजार किया राधे श्याम जी आपका। पैसे पैसे होते हैं, चाहे किसी के 25,000 लगे हों, चाहे किसी के 5 लाख लगे हों, चाहे किसी के 50 लाख लगे हों, चाहे किसी के 2 करोड़ 5 करोड़ लगे हों। जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप सोचिए आपने किस तरह से बिजनेस किया था, आप कहां से कहां तक पहुंचे थे, किसने पहुंचाया था आपको? आज भी आप जिस पोजीशन पे हो, किसने पहुंचाया आपको? सिर्फ और सिर्फ लाखों लोगों ने। जो पब्लिक आज तबाह हो चुकी, बर्बाद हो चुकी, मर चुकी, इनका बड़कपन देखो आप। ये मरकर, तबाह होकर, बर्बाद होकर आपकी जिंदगी बना दी है। राधे श्याम जी, आप प्रवचन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार एकांत में जाके बंद कमरे में आधे घंटे सोचना चाहिए कि आप पहले क्या थे, अब क्या है, किसकी बदौलत बने। अगर आपके ऊपर किसी का भी संयोग है वो सिर्फ पब्लिक का है। आपका फर्ज बनता है, अभी भी बोल रहा हूं मैं, आपका फर्ज बनता है कि आप लाखों लोगों की एक बार पुकार सुने, तकलीफ सुने, आप उनसे रूबरू हो। कुछ लोग बोलते हैं कि लीगल के दायरे में नहीं है। लीगल के दायरे में कंपनी चलाना है, अपना नाम पीछे रखकर दूसरों को आगे करके कंपनी चलाना है। जगह जगह मीटिंग कर करके लोगों के साथ में अपनी कंपनी को कैसे बढ़ाना आगे, वो लीगल के दायरे में है। वो दिमाग है आप लोगों के पास में। और लाखों लोगों के जो तकलीफ, पीड़ा, परेशान हैं, जो डूब चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, विश्वास करके। उन तक मैसेज कैसे पहुंचाना है, उनकी जिंदगी कैसे बचानी है, उसका समय आपके पास नहीं है। वो लीगल के दायरे में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र सोच और बड़ी विचित्र आत्मा है आपकी। बंसीलाल जी, आपके साथ में भी घटनाएं हुई हैं, आपके पिताजी भी। थोड़ी तो इंसानियत जगाओ अपने अंदर। आज नहीं तो कल जाना सभी को है भाई, आज नहीं तो कल जाना सभी को है। किसी को नहीं पता कि आधे घंटे बाद क्या होगा। कम से कम हाय तो मतलब लोगों की। एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, लोगों के डेली कॉल आते हैं, डेली मैसेजेस आते हैं। और 2 तारीख को जो मैंने बोला था उसके बाद से डेली कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं लोगों की सारी तकलीफें को देखकर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग मेरी नजर में हैं जिनको किडनैप कर लिया गया था उनकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। आज भी फिर कैसे जैसे करके बंदे ने उसको पैसा दिया तो दूसरा बंदा हावी हो गया उसके ऊपर कि मेरे भी दे। जो बंदा अपना घर नहीं चला पा रहा था उसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लोगों को चुकाने पड़ रहे हैं। राधे श्याम जी और बंसीलाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, एक इंसान को पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना पैसे की जरूरत पड़ती है? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है? सर जी, यहाँ पर 4000 करोड़ का गबन हुआ है। कोर्ट
आपके अंदर में कितने हैं? 500-600 करोड़। लास्ट के पैसे बड़े बड़े लीडरों ने खा लिए, मान लिया। इसका मतलब क्या खाली जेल में गए थे क्या आप? और खाली जेल में रहकर इतने बड़े बड़े वकीलों को करके आप लोगों ने पैसा लगा के अपना बेल करवा ली। और अभी जो है जगह जगह प्रॉपर्टी जो ली है आप लोगों ने जयपुर में, ऐसी ले ली। वो पैसा कहाँ से आया? और लोगों के लिए पैसा नहीं है आप लोगों के पास। पब्लिक सब समझती है, बेवकूफ कोई नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, आप लोग अपने ज़मीर को जिंदा करिए और जितने लोगों के पास में ये प्लान जा रहे हैं, ये कंपनी चलाने की बात करें, सोच समझ के पैसा लगाएं। आप सोच समझ के कंपनी में काम करें। क्यों? क्योंकि वही लोगों के साथ में मीटिंग की गई है, वही लोग बुला के बैठ के बात की गई है जो लोग आप लोगों का साथ छोड़ चुके थे, जो लोग आप लोगों को छोड़ के भाग चुके थे, जो बड़े बड़े लीडर थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस उन्हीं से मिलेगा इनको। आप लोग क्या काम के हो? आप लोग तो खाली ग्रुप खेलो और आप लोगों को तो चिंता भी नहीं है। शान से बैठे हो अपने पैसों को लेकर, आया नहीं आया। जो लोग मर रहे तड़प रहे हैं वो हमें फोन करते हैं कि विजय जी कोई बताइए क्या अपडेट है, कुछ कर रहे हैं क्या ये लोग? विजय सर कुछ बताइए। आज हार के इस तरह की ऑडियो में डाल रहा हूं क्योंकि मुझे भी उम्मीद थी कि नहीं यार कुछ ना कुछ जरूर करेंगे पब्लिक के लिए, कि इतने गिरे गुजरे लोग नहीं है यार, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हो सकता है मजबूरी हो गई हो, फंस गए हो, तकलीफ में हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कैसा विचित्र इंसान हो गया है, सच में इंसानियत मर चुकी है। पैसा कोई साथ में लेके नहीं गया मालिक, पैसा कोई साथ में लेके नहीं गया। साथ में दो ही चीज जाती है, एक दुआएं एक बद्दुआएं। जिस तरह की लोग फोन कर करके और ग्रुपों में आज तक गालियां दिए हैं आप लोगों को, बद्दुआएं दिए हैं आप लोगों को, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, इतनी बद्दुआएं इतनी गालियां किसी को ना दे। अरे आपका माँ बाप का क्या कसूर था? आपके बीवी बच्चों का क्या कसूर था? उनको भी भद्दी भद्दी बुरी बुरी गालियां पड़ी हैं, पता है आप लोगों को? कोई कसूर नहीं था उनका, लेकिन गाली देने वालों को भी कैसे गलत कह सकते हैं आप? जब उनके बीवी बच्चों को आकर घर पे गालियां दी जा रही है, उनके बीवी बच्चों के ऊपर गंदी नजर डाली जा रही है, तो उनकी आत्मा तो रोएगी, उनको तो तकलीफ होगी। वो कहाँ जाएंगे बेचारे, कहाँ गुस्सा निकालेंगे? जब बैंक वाले फोन करके गंदी गंदी गालियां देंगे कि पहले आके बड़ी बड़ी बातें क्यों किए, जब देने की औकात नहीं तो लोन लिए क्यों? ना जाने कितनी माँ बहन की गालियां दे रहे लोग, आज भी परेशान तड़प रहे, लोन नहीं चुका पा रहे। कितनों ने तो अपने घर से जिनका भी पैसा लगाया था वो पैसा दिया है, बता दूं आप लोगों को। अपने बीवी बच्चों के परिवार के खर्चों में कटौती करके लोगों को पैसा चुकाया गया है यहाँ पर, वो भी गालियां सुनते सुनते। अरे थोड़ी तो इंसानियत जगा लो। दिन प्रतिदिन मैं कह रहा हूं आप लोगों को, बंसीलाल जी, राधेश्याम जी, सुंदर सनी, दिन प्रतिदिन लोग गालियां और हाय दे रहे हैं आप लोगों को। दिन प्रतिदिन लोग गालियां और हाय दे रहे हैं आप लोगों को। और आप लोगों के साथ में जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी है, बड़े लीडर छोटे लीडर, जितने, सभी को हाय पड़ रही है, गालियां पड़ रही है। अरे मत लो हाय, मत लो हाय, कुछ नहीं आने जाने इनमें। थोड़ा सा कर्म करना है, थोड़ा सा। अरे आप पूरे पैसे मत दो, आपको जो भी शौक है, जो भी अय्याशी करनी अपने रखो, लेकिन जो बेचारे जरूरतमंद हैं, जो सच में परेशान है, तकलीफ में, उनको पैसे देने का थोड़ा तो निवारण करो।
अरे एक आम इंसान को बुलाकर उसकी तकलीफ तो सुनो, उसकी पीड़ा तो सुनो। ये लीडर तो एक नंबर के दोगले थे। इनको तो खाली बिजनेस करना है, लोगों का फायदा उठाना है आईडी लगा लगा के। इनको क्या मतलब है? ये थोड़ी बताएंगे लोगों की परेशानियां, क्योंकि तो गायब हो गए थे। और इनको तो पता है कैसे लड़ना है कानून से, कैसे झगड़ना है, कैसे बचना है। तभी तो वैसे लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। उनको तो कुछ होगा ही नहीं, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए वो। बंसीलाल जी, राधेश्याम जी, सुंदर सैनी, अगर आप लोग तक मेरी ये ऑडियो पहुंचती है तो उम्मीद करता हूं आप लोग कम से कम आधे घंटे एक बंद कमरे में जाकर तीनों डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे लोगों की पीड़ा को, और कुछ ना कुछ निवारण जरूर करेंगे लोगों की तकलीफ का। उनको कुछ भी करके, कैसे भी करके, कोई दिमाग लगा के उनको जरूर पैसे का निवारण करेंगे आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आगे से आप लोग हाय जो है ना, बस जो लग गई आगे से नहीं लेंगे आप लोग। जो होना था जिंदगी में हो गया, लेकिन आगे की जिंदगी सुधार लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद लेके। लोगों की दुआएं लीजिए आप लोग। अब बद्दुआएं मत लीजिए, बहुत लग चुकी। कुछ भी करके, कैसे भी करके लोगों को पैसे देने का निवारण करिए आप। मैं ये नहीं कहता मुझे फोन करिए, मैं ये नहीं कहता मुझसे मिलिए, मैं ये नहीं कहता मुझे बुलाइए, मेरे पैसे दी ना, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा लोगों के लिए बात की है, आज भी लोगों के लिए मैसेज डाल रहा हूं। मेरा ईश्वर जानता है, मैंने अपना स्वार्थ कभी भी नहीं देखा। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं था यहां पर। स्वार्थ के लिए होता ना तो मैं अकेला नहीं होता, मैं भी किसी ना किसी के तलवे चाट रहा होता आज। लेकिन मेरे परवरिश ने और मेरे माँ बाप ने किसी के तलवे चाटना नहीं सिखाया। किसी का औहदा देखकर, किसी के पैसे देखकर किसी को भाई बनाना नहीं सिखाया। शान से चलता हूँ, सीना ठोक के चलता हूँ, अपने दम पे चलता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों की हाय अब मत लीजिए। कुछ भी हुआ हो, कैसे भी करके 20%, 30%, जो भी हो, 50% आप लोग देने की कोशिश करिए। धीरे धीरे ही क्यों ना हो। आज भी पब्लिक रुक सकती है आप लोगों के लिए। आज भी मैं बता दूं राधेश्याम जी, बंसीलाल जी, अगर आप लोग निकल के ये बोले होते ना कि मैं 6 महीने बाद में पैसा दूंगा, तो भी पब्लिक इंतजार करती। इतना विश्वास था, लेकिन आज विश्वास खत्म कर चुके आप लोग। मैं चाहता हूं उस विश्वास को बनाइए आप लोग। लोगों के लिए कुछ करिए। 2 दिन की जिंदगी है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो जो बेचारे जिनकी सांसें चल रही है उनको बचा लीजिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग प्लीज कुछ करिए इनके लिए। सच में लोग बहुत तकलीफ में। धन्यवाद।